सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब बाकी की क्लासेस, इस क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी, जितना सिलेबस आपका बचा हुआ है आधे से अधिक, वो आपको मिलेगा अस्तित्व एकेडमी ऐप पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस अब आपको ऐप पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका देखिए टेक्नोमेट्री चैप्टर, चौथा चैप्टर जो है आपका, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। इसके बाद जो है ये चौथा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे ऐप में ही मुलाकात होगी, वहीं पे आप आगे की पढ़ाई कर पाओगे कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है, और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, अदर सब्जेक्ट्स की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, या फिर ऐप पे ही आपको कंप्लीट सारी क्लासेस मिलेंगी। और वहां पे आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और राजन पवन सीरीज का पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका डाउट सब कुछ वहां पे क्लियर किया जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा टेक्नोमेट्री में कि टेक्नोमेट्री क्या होती है, टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से क्या संबंध होता है आपस में, और टेक्नोमेट्री रेशियोज के अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यूज होती हैं, क्या मान होते हैं। पिछले क्लास में हमने सारणी देखा था और उस मान से कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीजें अभी तक आपने देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को। अब जैसे आप बीज गणित में पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, वैसे ही यहां पे त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणें होती हैं। जैसे यहाँ पे a और b के किसी मान के लिए दोनों पक्ष जो होते हैं बराबर होते हैं। a और b का कोई मान आप रख दोगे तो यहां से जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जैसे a का मान 2 और b का मान 3 आपने रख दिया, 2 धन 3 5 का स्क्वायर हो गया 25 आएगा। और वैसे ही आप 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 4 और ये धन आपका 9, ये हो जाता है आपका 13, और फिर 2 गुणे 2 और गुणे 3, 4 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आप कुछ भी मान रख के देखोगे तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं। इसी तरीके से त्रिकोणमिति में क्या होता है, पहला आप देखिए, पहली सर्वसमीकरण जो है हमारी वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब थीटा का कोई भी मान हो सकता है, 0 अंश से लेकर के आपका 360 अंश तक, कुछ भी आप मान रखोगे तो ये वैल्यू कितना देगा आपको, ये वैल्यू 1 के बराबर होगा। जो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा और उसमें जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान, थीटा देखिए जो रखा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक ही, अगर थीटा का मान 10 अंश रख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी 10 अंश ही मान रखेंगे। ठीक है, थीटा समान है आप देख रहे हैं तो कोण समान ही रखा जाएगा, तो मान 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरी सर्वसमीकरण है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। कॉस का जो उल्टा होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। और इसी तरीके से आपका तीसरी सर्वसमीकरण जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है, जो साइन का उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब ये 3 सर्वसमीकरणों पे बेस्ड आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, देखिए 1/tan 1 देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आपको मान निकालना है। तो अब जहां पे आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखेगा
उसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीधे सीधे, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा, जहां पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वहां पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से जहां पे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको यहां भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको पूरे को चाहें आप तो 1 बाई सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद 1 बाई सेक थीटा, ये आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस 1 बाई कोसेक किसके बराबर होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। तो वैल्यू कितनी आ गई, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको सर्व समीकरणाएं पता है तो आसानी से आप जो है एक दूसरे में बदल के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हम आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या है 9, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, हमको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व करिए तो आपको करनी में क्या क्या दिख रहा है, 1 प्लस 1 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये बचा कितना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, ये दोनों 1 1 जुड़ गया 2 हो गया, और ये tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा था ही। अब इसके बाद देखिए कि प्लस 2 आ रहा है और tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, दो चीजें जो हैं स्क्वायर में आ रही हैं और एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है आपका। तो आपको सर्व समीकरण पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ट्राई करिए कि इस फॉर्म में बन जाए। कैसे बन सकता है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये जो प्लस 2 है इसको गुणे 1 भी तो आप लिख सकते हैं, इसको गुणे 1 आपने लिख दिया, और इस एक को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, या इस एक को आप tan थीटा बाई tan थीटा लिखते, और tan थीटा जो अंश में रहता उसको tan थीटा ले लीजिए और 1 बाई tan थीटा गुणा कर दीजिए, ऐसे समझिए। ये देखिए tan थीटा और इंटू 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि tan थीटा आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, एक ही। तो 1 बाई tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई tan थीटा को लिखा जा सकता है कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यानी कि अगर हमारा tan a है और कॉट b है तो हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से इसको लिख सकते हैं करनी में tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ करनी है, और करनी की घात कितनी है, होती है 2। तो करनी की घात अगर 2 है और ये भी 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा करनी जो है हट जाएगा। तो इस तरीके से
ये आ जाएगा जो आपका tan थीटा प्लस cot थीटा, यही मान आ जाएगा, यहीं पे आप छोड़ दोगे, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही इतना। तो इस तरीके से आसानी से इसको आप समझ पा रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री में यही करना है, जो चीजें जो हैं जब इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो एक दूसरे में बदल के देखना है और जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं या फिर पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका, जैसे एक कोई कोण है और कोई कोण बी है, दोनों का योग अगर 90 अंश है तो ऐसे कोणों को पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप जोड़ें, कोई एंगल है थीटा और कोई एंगल है 90 माइनस थीटा, इन दोनों कोणों का योग अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, देखिए थीटा और प्लस 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो यहां पे आप समझ गए कि थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, ये दो कोण अगर हैं आपके पास, जैसे कोण ए और कोण बी हम ले रहे थे और दोनों का योग जो था 90 अंश था, वैसे ही अगर कोण ए की जगह थीटा दिया है और बी की जगह 90 माइनस थीटा दिया है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये कोण कैसे कहलाएंगे, ये पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक, तो इसी पे आधारित कुछ नियम होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा जो है वो सही होते हैं। अब समझिए, अगर कहीं पे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस जो होता है पूरक कोणों के केस में, ठीक है, साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है वो है आपका साइन में चेंज होता है। और इसी तरीके से tan अपने उल्टा कॉट में चेंज होता है। कहीं पे लिखा है tan 90 माइनस थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, और कहीं पे लिखा है cot 90 माइनस थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं tan थीटा। इसी तरीके से आपने देखा कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। अब जो कॉस का उल्टा सेक है वो साइन के उल्टा कोसेक में चेंज होगा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होगा सेक थीटा के। ठीक है, ये सेट रूल है, बिल्कुल हर जगह अप्लाई होगा। जो पूरक कोण होते हैं वो आपस में ऐसा संबंध दिखाते हैं, तो इसलिए ये अब याद रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है, तब आप प्रश्न जो है हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है। बस आपको देखना है कि 90 माइनस थीटा आ रहा हो और वो चेंज होगा किसमें, थीटा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। मतलब यहाँ आप समझ गए कि दोनों कोणों का जो योग होगा वह 90 अंश होगा। अब इस पे आधारित प्रश्नों को आप देखिए, इस पे आधारित प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका, तो संख्या 10, cos 90 माइनस थीटा बराबर है cos 90 माइनस थीटा बराबर दिया गया है किसके, √3/2 के। तो cos 90 माइनस थीटा, cos किसमें चेंज होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। और यहाँ पे आपको करना क्या है, थीटा का मान ज्ञात करना है, आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब थीटा यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन थीटा बराबर ये हो गया आपका √3/2। √3/2, साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते पहले आपकी 0 डिग्री पे 0, फिर 30 डिग्री पे हाफ, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2। तो इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लीजिए, साइन हट जाएगा और बचेगा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। या सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा, देखिए दोनों तरफ साइन फंक्शन ही है और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 60 डिग्री है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो जो है थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे थीटा का जो मान आ गया वह 60 अंश आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इस पे आधारित आपने इस प्रश्न को देखा। आगे और प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान बताइए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो चेंज होने लायक रहेगा उसको हम चेंज करते चलेंगे। देखिए साइन थीटा है इंटू कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और इंटू है कॉस थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन होता है कॉस में चेंज, तो हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस इधर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर इंटू साइन थीटा, और बटे में लिखा गया है कॉस 90 माइनस थीटा जो कि होता है साइन थीटा। ठीक, अब देखिए अंश में आप देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और हर में कॉस थीटा है, तो ये हर वाला कॉस थीटा से कट जाएगा अंश वाला कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए हर में साइन थीटा है और अंश में साइन थीटा है, ये कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ एक बचेगा हर में, तो ये हो जाएगा आपका साइन इंटू साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी सर्वसमीका होती है इन दोनों का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन देखिए आपने बहुत आसानी से कर लिया, इसका मान कितना आ गया, 1। इसमें दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हुआ, आपका पूरक कोणों का आपने जो देखा था, जो चेंज होते हैं एक दूसरे में, वो नियम और सर्वसमीका दोनों का ही इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों आपको पता रहेगा तभी प्रश्न जो है सॉल्व कर पाएंगे आप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा tan a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान कितना होगा। अब tan a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए आपने तो पढ़ा है यहाँ पे, अगर आप सोचोगे तो cot 90 माइनस a लिख दीजिए, चाहे थीटा लिखिए चाहे a लिखिए, तो cot 90 माइनस a अगर लिखा होता तो आप इसको tan a लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो 90 का यहाँ पे केस ही खत्म कर दिया, यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे। अब यहाँ पे आप देखिए tan a बराबर किसके होता है, cot 90 माइनस a, तो tan a की जगह आप लिख दीजिए cot 90 माइनस a, ये बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 के। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दोनों तरफ cot है और बीच में बराबर का चिन्ह है, और ये दोनों ही कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण जब बराबर होंगे, जब ये फंक्शन भी समान लगा है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं आप दोनों तरफ cot इनवर्स भी ले सकते हैं आप चाहें तो। इनवर्स तो आपने पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ समान चीजें हैं, समान फंक्शन है, तो उसको आप हटा दीजिए। तो ये आपका हो गया 90 माइनस a बराबर a माइनस 18। ठीक, या आप ऐसे सोच सकते हैं दोनों तरफ cot है तो कट जाएगा, तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 90 माइनस a बराबर a माइनस 18। अब इसके बाद देखिए माइनस 18 को इधर आप ले आएंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, और इधर माइनस a को उधर ले जाएंगे तो a प्लस a हो जाएगा। अब 2a हो गया, a जुड़ के और ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा
90 और 18 108 अंश, और ए का मान कितना हो जाएगा 108/2, तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ए का जो मान आ जाएगा वह 54 अंश आ जाएगा। ठीक, तो यहां से इस तरीके के भी प्रश्न आपको, आप देखिए इसी से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसी सर्व समीकरण से जो कि आपको दिख भी नहीं रहा था, आपको दिख रहा था a-18 डिग्री, लेकिन सॉल्व हो गया, आपने इधर वाले को चेंज कर दिया। तो आपको बस चेंज करना है, जहां पे जो चेंज हो पाए उसको चेंज करके प्रयास करना है कि आपका जो प्रश्न है बस सॉल्व हो जाए, हमको कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आप जानते हैं उसी में आपको चेंज करना है। ठीक है, अब तक आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो जितना आपके परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और चेंजेस करके आपको उत्तर तक पहुंचना होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है साइन 41 डिग्री का साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए साइन 41 डिग्री और बाई कॉस 49 डिग्री, तो इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस 49 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं 90 माइनस 41। 90 में से 41 अंश आप घटा दोगे तो कितना बचेगा 49 अंश, तो उसी 49 अंश को इसी को हमने लिख दिया 90 माइनस 41। ठीक, इतना ही चेंज किया। अब ये देखिए साइन 41 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा कितना है 41 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 41 डिग्री। और दोनों देखिए अंश और हर बराबर हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों ही आपस में कट जाएगा और मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आसानी से आपने हल कर लिया, जो दिख नहीं रहा था आपको, बस आपको उसको चेंज करके 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म में लाना था और आप चेंज कर लिए, चेंज कर दिए तो अंश और हर बराबर हो गया, तो मान कितना आ गया 1। तो इस तरीके से ये भी बहुत आसानी से हल हो गया। ठीक है, तो बस आपको देखना है, अपने अनुसार चेंज करना है, प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस करना है ताकि जो है हम जो जानते हैं उसमें इसको बना पाए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक संबंध बता दिया गया है, क्या साइन प्लस कॉस थीटा बराबर है √2 cos 90 माइनस थीटा की। तो आपसे मान किसका पूछ रहा है, कॉट थीटा का। अब देखिए संबंध जो आपको दिया है वो साइन और कॉस में दिया है, सब कुछ जो दिया है साइन और कॉस में दिया है, और आपको पहुंचना है कॉट थीटा तक। और कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan थीटा होता है साइन बाई कॉस थीटा, और ये हो जाता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये होता है कॉट थीटा जो होता है वह बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा लिख दिया हमने। अब देखिए इधर साइन प्लस कॉस थीटा है, अब स्क्वायर होता तो वैल्यू हो जाती, दोनों का अगर स्क्वायर होता और जुड़ रहे होते तो मान 1 होता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, साइन को एक तरफ ले लेते हैं, तो इस एक साइन को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा इधर हो जाएगा बराबर के इधर। अब इसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर, अब हम चाहें तो दोनों जगह देखिए ये है √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये है √2 गुणे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन थीटा इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा √2 और फिर माइनस साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो 1 बचेगा। ठीक है, इसको साइन थीटा को गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन हो गया, यहां से निकला तो √2 बचा और यहां से निकला तो 1 बचा। अब इसके बाद देखिए
ये हो गया cos थीटा बराबर sin थीटा इंटू √2 - 1। अब इसके बाद देखिए ये sin थीटा यहाँ इस पूरे के गुणे में है, तो इसको हम चाहें तो इधर ले आ सकते हैं। तो इधर गुणे में है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा बाई sin थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा √2 - 1। ठीक, √2 - 1 के। अब देखिए cos थीटा बाई sin थीटा कितना होता है, ये होता है बराबर cot थीटा के। तो इसको जगह क्या लिख सकते हैं cot थीटा, इसके जगह अब हम लिख देंगे cot थीटा। और cot थीटा का मान कितना आ गया √2 - 1। ठीक, तो यही हमसे मान पूछ रहा था cot थीटा का मान कितना होगा, तो ये आ गया √2 - 1। तो इस तरीके से अब चाहे जो प्रश्न आपके सामने आ जाए टेक्नोमेट्री का, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पूरा टेक्नोमेट्री बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पूरा आपने देख लिया। तो उम्मीद है कि पूरा टेक्नोमेट्री आपको समझ में आया होगा। पहले आपका क्या स्तर था और अब आप कितना कर पा रहे हैं, कैसा लगा क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब आगे की जो क्लासेस हैं वह आपको ऐप पे ही मिलेंगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप देखिए, तैयारी करिए, चैनल पे विजिट करके तैयारी करिए। इसी तरीके से लगातार बने रहिए चैनल से। और आगे की क्लासेस आपको ऐप पे ही मिलेंगी। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, नीचे शो हो रहा है, उस पे आप बात कर लीजिए, उस पे मैसेज कर दीजिए कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे की भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे ऐप में, ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे और वहां पे कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हम लोग ऐप में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।